Now our next topic is linear inequalities. After the complex number and quadratic equation, we have to understand the next topic, that is linear inequalities. In linear inequalities, by the name of the topic, linear means if the degree is 1, and inequalities, if an equality is given, that means we have to find out the equation. Inequalities जहाँ equation नहीं हो, so उसको हम लीनियर इनइक्वलिटीज़ से देखते हैं। तो कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। लीनियर इक्वलिटीज़, इफ़ वी हैव 40x + 20y = 120, दैट इज़ अ लीनियर इक्वलिटीज़ ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। 2x + 3 = 7, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बिकॉज डिग्री इज़ 1। 5x² + 2x + 7 = 0, दैट इज़ ऑल्सो इक्वेशन, क्योंकि इक्वलिटी साइन है तो इक्वेशन है, और इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बट if an equation is right in this form, 40x + 20y is less than 120, so this is called inequality. Less than, greater than, ये लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन आर इक्वल्स और ग्रेटर देन आर इक्वल अगर है किसी लीनियर इक्वेशन में या लीनियर एक्सप्रेशन में, तो उसको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़। ओके, two real numbers or two algebraic expressions. I think you all aware of algebraic expression. Okay, related by the symbol less than, greater than, less than or equals to, greater than or equals to form an inequality. उसको हम inequality कहते हैं। जैसे 3 is less than 5, 7 is greater than 5, that is called numerical। जब दोनों साइड आपके नंबर्स होते हैं तो उसको हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। अगर एक साइड नंबर है, दूसरे साइड आपका वेरिएबल है, तो दैट इज़ कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटी। x लेस देन 5, y इज़ ग्रेटर देन 5, दैट इज़ कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटी। और अगर दो इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे 2 लेस देन y लेस देन आर इक्वल्स टू 4, सो दिस इज़ कॉल्ड डबल इनइक्वालिटीज़, जिसमें दो इनइक्वालिटी एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में है, सो उसको इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। जैसे आपका इक्वेशन था, उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। इसको जैसे अब ये है, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 2 लेस देन y एंड y इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 4। और अच्छा तरीका ये है पढ़ने का, y इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4। सो y 2 से बड़ा है बट 4 के इक्वल है या उससे छोटा है। सो दैट इज़ द हाउ यू read the double inequality. Okay, now taking some more example, ax plus b is less than 0, ax plus b is greater than 0, ax plus b is less than or equals to 0, ax plus b is greater than or equals to 0। अब जो फिफ्थ एंड सिक्स एग्जाम्पल है आपका इक्वेशन है, ax plus b is less than is 0 and ax plus b is greater than 0, that is an strict inequality। क्यों? क्योंकि या तो ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन 0 से छोटा होगा और 6 में ax plus b इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही हम आते हैं ax plus b इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लेस देन भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है। इसी तरह से ax plus b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, तो उसको हम स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं। मतलब स्लैक इनइक्वालिटी मतलब कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। एंड दीज 4 आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। ये जो 5, 6, 7, 8 है वो लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल है। 5, 6 आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है और 7, 8 आपका स्लैक इनइक्वालिटी है। अब जैसे नेक्स्ट 9th देखते हैं, ax plus by is less than c, once again strict inequality but linear inequality of two variable, ax plus by is greater than c, strict inequality but with two variable, ax plus by is less than or equals to c, slack inequality है।
with two variable ax plus by is greater than or equals to c. ये भी आपका स्लैक इनइक्वलिटी है विथ टू वेरिएबल विथ एंड द लीनियर ऑल्सो. अब 13-14 पे आते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू ज़ीरो. अब ये वन वेरिएबल इक्वेशन इनइक्वालिटी तो है, बट विच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी? स्लैक इनइक्वालिटी होगा एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ द इनइक्वालिटी इज़ 2. इसी तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है. ओके, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल. अब यहाँ जितने भी हैं उसमें ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसे आपका 5, 6, 7, 8 में ए, या 5, 6, 7, 8 में ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. 8, 9, 10 एंड 11 में आपका ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तभी टू वेरिएबल का होगा. और यहाँ भी आपका ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक होगा 13 एंड 14 में. तो दीज आर द थिंग्स: स्लैक्स इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड वन लीनियर इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. ओके, नाउ algebraic solution of linear inequality in one variable and their graphical representation. जिस तरीके से हम किसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. उसी तरीके से वैल्यू ऑफ एनी सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वालिटी इज़ वन वेरिएबल. इन वन वेरिएबल इज़ ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स इट ए ट्रू स्टेटमेंट. वैसे सेटिस्फाई करता है. जैसे मान लो अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है 3x इज़ लेस देन 9. अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वेयर x इज़ ए नेचुरल नंबर. अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. x इज़ लेस देन 3 हो गया, तो लेस देन 3 मतलब नेचुरल नंबर की बात है, x 1 2 है. इसको चेक कैसे कर सकते हैं? x की जगह पे 1 रखिए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? 3 × 1, 3 लेस देन 9, दैट इज़ ट्रू. 2 रखेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 इज़ लेस देन 9, ट्रू हो गया. लेकिन जैसे ही 3 रखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 is not less than 9, that is equals to 9, so statement is false. So the solution of this equation is 1 and 2. तो इसी तरीके से आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का. आप कुछ तरीके हैं सॉल्व करने के. कैसे सॉल्व करेंगे? इफ़ इक्वल नंबर्स मे बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. आप कोई भी दो नंबर सेम नंबर ऐड कर सकते हैं इन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, और सेम नंबर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी. देयर इज़ नो चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन. साइन में कोई चेंज नहीं होगा. इसी तरीके से सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई, पॉजिटिव इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज़ रिवर्स्ड. एक एग्जांपल के थ्रू देखें. जैसे 4x + 3 इज़ ग्रेटर देन 6x + 7 है. आपने क्या किया? सबसे पहले आप रूल 1 से 3 दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो फर्स्ट स्टेप में आपने 3 सब्सट्रैक्ट किया, तो 3 - 3 0 हो गया, 7 - 3 4 हो गया. तो इक्वेशन हो गया 4x इज़ ग्रेटर देन 6x + 4. अब आपको 6x को लेफ्ट राइट हैंड साइड से हटाना है, तो आपने क्या किया? 6x दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर दिया. सब्सट्रैक्ट सेम नंबर कर रहे हैं तो आप में कोई दिक्कत नहीं है. तो 4x - 6x इज़ ग्रेटर देन 6x + 4 - 6x. 6x कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड से, तो 4x - 6x - 2x इज़ ग्रेटर देन 4. अब आपको क्या करना है? -2 से डिवाइड करना है. तो ही तो आपका इक्वेशन माइनस फ्री हो जाएगा फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड साइड. तो x की वैल्यू आ गई. तो आपने जैसे ही डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में x हो गया और इनइक्वालिटी चेंज हो गई. जो ग्रेटर का साइन था वो लेस देन का साइन हो गया. सो x इज़ लेस देन -2 और x लेस देन -2 है, -2 से छोटी नंबर. सो ऑल द रियल नंबर्स हैं. x तो -2 to -∞. ओके, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट. तो दो रूल हैं. पहला, आप कुछ भी ऐड कर दें
और सब्सट्रैक्ट करते, देयर इज़ नो चेंज इन द इनइक्वलिटी साइन। पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, देयर इज़ नो चेंज। बट अगर नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स्ड हो जाता है। ओके, सम एग्जांपल वी टेकन 30x is less than 200 when x is a natural number and x is an integer. 30x is less than 200 तो 30 से डिवाइड करेंगे, 30 is a positive number, there is no change in the inequality sign, तो x is less than 20/3। अब x 20/3 से छोटा होना चाहिए, पहला कंडीशन। x is मतलब 6 से छोटी होनी चाहिए। 20/3 मतलब 6 पॉइंट, आई थिंक 6.6 हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, या इनइक्वलिटी। एंड x इज़ एन इंटीजर की बात जब करेंगे तो एंड 6 से छोटी आपकी है, 6 से छोटा मतलब 6.6 से छोटा तो 6 5 4 3 2 1 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। इसी तरीके से नेक्स्ट है 5x - 3 इज़ लेस देन 3x + 1। अब फिर वही चीज़, -3 को हटाना है तो -3 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो -5x - 3 + 3 लेस देन 3x + 1 + 3, तो 5x इज़ लेस देन 3x + 4। अब फिर वही आपको 3x को राइट हैंड साइड से हटाना है तो 3x को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 5x - 3x, 3x + 4x + 4 - 3x कैंसिल राइट हैंड साइड से, तो 2x इज़ लेस देन 4, सो x इज़ लेस देन 2। नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन, सो रूल 2 से वो चेंज हो गया। अब हमें इंटीजर को देखना है तो 2 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं तो 1 0 -1 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। सो ये हो गया। और अगर रियल नंबर देखना है तो -2 से छोटे, सो 2 से -इनफाइनाइट तक। और लेस देन का साइन है तो इक्वल का साइन नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल होगा, ये सब तो आप लोग पता ही है। सो 2 to -इनफाइनाइट। So this is the solution of this inequality. Now some other question, 4x + 3 less than 6x + 7। फिर वही चीज़, 4x आपने 6x 3 दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 3 4 हो जाएगा। इस फिर आपने सॉल्व किया उसको, 6x दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो -2x इज़ लेस देन 4 हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। x -2 से बड़ा और x रियल नंबर है तो -2 से इनफाइनाइट, बिगर देन तो -2 -1 इस तरीके से, और रियल नंबर है तो -2 to इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल 4 है, 5 - 2x/3 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू x/6 - 5। तो आपको क्या करना, -5 आपको पता है कि व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर गिवन, क्लास 8th में ही पढ़ा था, तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से पूरे में इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6। तो आपका सेकेंड स्टेप में जो लिखा है 2 इन द ब्रैकेट 5 - 2x इज़ लेस देन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब x/6 से 6 कैंसिल और 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। सो आपका इक्वेशन हो जाएगा 10 - 4x इज़ लेस देन x - 30। 10 दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस और -4x इज़ लेस देन x - 40। x दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5x इज़ लेस देन -40, -5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, सो x इज़ रिवर्स हो गया, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8। x 8 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 से बड़ा जितने भी रियल नंबर्स हैं, अब क्योंकि इक्वल का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, तो 8 to इनफाइनाइट। इसी तरीके से एग्जाम्पल 5 है जिसमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व करेंगे 7x, सो x इज़ लेस देन 3 हो जाएगा, और लेस देन 3 मतलब ये आपका 3 to इनफाइनाइट होगा, 3 से इनफाइनाइट। और क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, तो वहाँ आपको एक ओपन डॉट, जो फिल डॉट नहीं है, वो ओपन डॉट यहाँ दिखाना। देखिए 3 पे ओपन डॉट दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 3x - 4/2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू x + 1/4 - 1। आपको फिर वही करना, 4 से मल्टीप्लाई करना पूरे इक्वेशन में, 4 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे
तो 2 इन द ब्रैकेट 3x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू x माइनस 3, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका 6x माइनस 8 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू x माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे, x दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करेंगे। 5x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 इक्वल x जो है वो 1 से बड़ा या उसके इक्वल है, तो यहाँ जो 1 पे है वो आपका डॉट है, पूरा डार्कन डॉट है 1 से इनफाइनाइट। सो द सोल्यूशन इज़ क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आपका ओपन होगा। So these are the questions. Some questions are more given. Example 7, the marks obtained by a student of class 11th in the first and the second terminal exam are 62 and 48 respectively. Find the minimum, मतलब आपसे marks he should get in the annual exam to average at least कम से कम 60% हो, तो 62 प्लस 48 प्लस x अपॉन एवरेज का पता ही है, ऑल का सम अपॉन 3, क्योंकि 3 पेपर्स हुए, 3 एग्ज़ाम्स हुए, तो 62 प्लस 48 प्लस एक्स इज़ अपॉन 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 60, मतलब एटलीस्ट है, तो इसका मतलब 60 से बड़ा या उससे इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 60 किया, उसको 3 से डिवाइड, 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 110 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 180, दोनों तरफ 180 सब्सट्रैक्ट 110 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 70। सो x की वैल्यू 70 से बड़ी या उसके इक्वल हो सकती है। सो मिनिमम मार्क्स ही शुड बी ऑब्टेन 70, उससे बड़ी भी जा सकती है, तो 70 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, तभी उसका मिनिमम एवरेज 60 मार्क्स आ जाएगा। ओके, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, मोर रिजल्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ a कॉमा b इज़ एलिमेंट ऑफ r रियल नंबर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देन ab इज़ ग्रेटर देन आर 0 और a अपॉन b इज़ ग्रेटर देन, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, या दो का डिवीज़न पॉजिटिव है, ये तभी पॉसिबल है जब a एंड b बोथ आर सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सो या तो दो, ये कब होगा, ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 और a अपॉन बी इज़ ग्रेटर देन 0, जब दोनों सेम साइन के हों। इसी तरीके से ए बी इज़ लेस देन 0 और ए बी अपॉन इज़ लेस देन, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कब 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, जब या तो a या b अपोजिट साइन के, ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो ये सेकंड कंडीशन को फॉलो करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, इफ़ ए इज़ एनी रियल नंबर एंड दैट इज़ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, सो मॉड एक्स इज़ लेस देन ए गिवन है, देन इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ए इज़ लेस देन एक्स लेस देन ए, एंड मॉड एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू ए है, लेस देन का साइन है, तो माइनस ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू ए, ये होगा। और अगर मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन ए है तो एक्स इज़ लेस देन माइनस ए और एक्स इज़ ग्रेटर देन ए होगा। और ये रिज़ल्ट बहुत याद रखिए, मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए, दैट इम्प्लाइज एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए होगा। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 इज़ लेस देन 0, तो मैंने बताया ना कि जब दो का डिवीज़न लेस देन होता है तो या तो दो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है, तो अब देखिए x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 5 इज़ लेस देन, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो गया, और x माइनस 2 इज़ लेस देन 0 एंड x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 0, या तो फर्स्ट नेगेटिव हो गया दूसरा पॉजिटिव हो गया। अब दोनों से रिजल्ट निकाल करके देखेंगे उसी को, x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, दैट में x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x प्लस 5 इज़ लेस देन 0, दैट इज़ x इज़ लेस देन 5। अब x 2 से बड़ा है और x 5 माइनस 5 से छोटा है, नॉट पॉसिबल। x 2 से बड़ा हो और माइनस 5 से छोटा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। x या तो ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर दूसरा कंडीशन, x इज़ लेस देन 2 और x इज़ ग्रेटर देन माइनस 5, तो येस इट कैन बी पॉसिबल कि x 2 से तो छोटा हो और माइनस 5 से
बड़ा हो, तो -5 से बड़ा मतलब -4 -3 इस तरीके से नंबर्स हो सकते हैं. तो दैट मीन्स x इज लाई बिटवीन -5 and 2. सो x इज एलिमेंट ऑफ my open interval -5 to 2. दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. मॉड का देखिए -3 -4x मॉड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 9. मैंने बताया ना कि इफ़ x इज़ मॉड x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a, तो वही रूल यहाँ लग जाएगा. आपने -3 -4x 3 -4x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू -9 और 3 -4x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 9 याद रखेंगे. उसको सॉल्व करेंगे इनइक्वलिटीज़ को. दो इनइक्वलिटी आ गई, x इज़ ग्रेटर देन 3 आर इक्वल्स टू 3 एंड x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू -3/2. तो दोनों को और मीन्स आपका होता है यूनियन. तो यूनियन करेंगे तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -3/2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट. तो ये दो आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे. इसी तरीके से अगर दोनों तरफ हैं आपके डबल इनइक्वलिटीज़ है, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू mod x minus 2 is less than or equals to, that means x minus 2 mod x minus 2 is greater than or equals to 1 and mod x minus 2 is less than or equals to 3. सो अगर ग्रेटर का साइन है तो आपको फिर वही चीज़ x minus 2 is less than -1 और x minus 2 is greater than 1. सो x is less than 1 और x is greater than 3. और दूसरा -a to a हो जाएगा. तो -3 इज़ लेस देन x -2 इज़ लेस देन, उसको सॉल्व करेंगे तो x -1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5. अब तीनों को सॉल्व करेंगे तो x 1 से छोटा है मतलब क्या हुआ -इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट एंड नेक्स्ट आया x इज़ लेस देन -1 to 5. और जब इसको तीनों को कंबाइंड करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा x इज़ एलिमेंट ऑफ -1 to 1 यूनियन 3 to 5. और बाकी कॉमन रिज़ल्ट नहीं आएगा जिसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया -1 to 1 एंड 3 to 5. और बाकी बीच वाले 1 to 3 आपके नहीं होंगे, इंक्लूड में होंगे तो वो आपका डॉटेड होगा. तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. So these are the some questions which are helpful to solve the questions of linear inequality, and I hope you can solve exercise 6.1 very easily. So try it, and if you have any problem then you can ask. Thank you.